Good morning, students. We started the chapter 3 of history, Nazi and rise of Hitler. है ना, Nazism and rise of Hitler in Europe. Today, uh, we will cover the fifth part of this chapter. This is the last part, ordinary people and the crime against humanity. In the last part, we studied about the Nazis' worldview and the youth in Nazi Germany. जो यूथ थे, बच्चे थे, यंगस्टर्स थे, उनके साथ जो नाजीज़ का रवैया था, या फिर वो उन्होंने जो दो भागों में बांट दिया था पूरे जर्मनी को, एक डिज़ायरेबल और एक अनडिज़ायरेबल, है ना, टू पार्ट्स में बांट दिया था पूरी पॉपुलेशन को, और उसी कैटेगरी के अंतर्गत वो उन्हें ट्रीट भी करते थे। तो उसमें हमने ये देखा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, आम लोग थे, है ना, और जो क्राइम्स हुए थे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, जो साधारण लोग थे जर्मनी में, उनके अगेंस्ट क्या क्राइम, किस तरह का क्राइम हुआ, कैसे वो लोग जर्मनी में अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, या फिर कैसे उनका लाइफ सस्टेन वो कर रहे थे जर्मनी में। ओके, कॉमन पीपल नाजिज्म के लिए क्या रिएक्ट करता था, क्या रिएक्शन होता था, है ना। कई लोगों ने जो वर्ल्ड को है नाजी की नज़रों से देखा है ना, उनके बारे में जो बातें की हैं, उनके दिमाग में है उनके बारे में, वो उसको नाजी लैंग्वेज में ही बोलते थे, है ना। तो नाजिज्म का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट था कि उनको नाजीज़ की दृष्टिकोण से ही वर्ल्ड को वो देखने लगे थे, और जो भी उनके दिमाग में होता था वो उन्हीं की भाषा में बोलते थे। ठीक है, उनके मन में ज्यूज़ के लिए हेटर्ड था, एंगर था कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको वही शिक्षा ही वही दी जा रही थी, उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे थे कि जो भी ज्यूज़ के जैसा दिखता था उससे हेट करना है, उसके अगेंस्ट एंगर शो करना है ना। तो दे मार्क द हाउस ऑफ ज्यूज़ एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। वो ज्यूज़ के जो घर होते थे उनको वो मार्क करते थे कि ये सस्पिशियस नेबर्स के रूप में उनको रिपोर्ट करते थे, और वो ये जेन्युइनली बिलीव करते थे कि नाजिज्म जो है वो प्रॉस्पेरिटी लाएगा और जनरल वेलबींग में को इम्प्रूव करेगा। लेकिन हर जर्मन जो है वो नाजी नहीं था, है ना। कई ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस भी थे जो नाजिज्म के अगेंस्ट, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। जो भी नाजिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाता था उसको जो पुलिस थी वो रिप्रेस करती थी और उनको मार भी देती थी। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड एपेथेटिक विटनेसेस। जो एक बड़ी संख्या थी जर्मन्स की, है ना, वो क्या थी, हालांकि उनके अगेंस्ट थी नाजिज्म के अगेंस्ट थी, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी, बहुत कंडीशन उनकी ख़राब थी वहाँ पर। दे वर टू सेकंड, वो बहुत डरते थे अपने अपने एक्ट के लिए, प्रोटेस्ट करने से डरते थे, अपने आप को डिफर मानते थे। दे प्रीफर टू लुक अवे, है ना। उन्होंने फिर एक दूसरा रास्ता अपनाया, दूसरी तरीके से जीना सीखा। पेस्टोर नियमुलर एक रेसिस्टेंस फाइटर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है, आवाज़ नहीं उठाता है, एक सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे जर्मनी में। तो जो ऑर्डिनरी जर्मन्स थे उनके बीच में उनके चेहरों पर एक डर था, है ना। और जो क्राइम्स थे कमिट होते थे उन लोगों के अगेंस्ट नाजी एम्पायर में, तो उसने कुछ उनकी साइलेंस को मूव करने के लिए, उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए कुछ लिखा था उसने। ये जो नीचे दिया हुआ है पोएम, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग, देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई was not a social democrat so I did nothing, then they came from the trade unionist but I was not a trade unionist, and then they came for the Jews but I was not a Jew so I did little, then when they came for me there was no one left left who could stand up for me। तो इसमें ये उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए उन्होंने उनको मूवमेंट के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये कुछ लाइंस उन्होंने लिखी हैं।
नाउ व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, है ना। जो ज्यूज थे उन्हें क्या फील करते थे ये एक अलग कहानी है वहाँ पर। कैलोट बैरेट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी। जो लोग थे वहाँ पर उनके वो क्या चाहते थे वो उसको उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा और बाद में उसे फिर पब्लिश भी किया। और इस बुक को लोगों ने हाईली डिसकंसर्ट किया, बुक को, जिसका नाम था थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स। शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज themselves began believing in the Nazi stereotypes about them। उसमें इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो ज्यूज थे वो अपने आप को कैसे नाजी स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग बिलीव करने लगे थे। वो ड्रीम, उनको सपने ऐसे आते थे कि उन्हें जो है हुक किया गया है, उनके नोजिस को हुक्ड कर दिया गया है, उनके बाल जो हैं ब्लैक हेयर है, उनके आईज हैं जीविश जो हैं, जीविश लुक्स जो है, और जो बॉडी मूवमेंट है, जो स्टीरियोटिपिकल इमेजेस थी उन्हें पब्लिसाइज्ड किया गया नाजी प्रेस में और ज्यूस को हॉन्ट किया गया। दे ट्रबल्ड देम इवन इन दियर ड्रीम्स। यहाँ इतना डरे हुए थे वो लोग कि उनके सपनों में भी उन्हें वो डराते थे नाजी। ज्यूस जो है कई मौतें मर रहे थे, है ना। गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था तड़प तड़प के मरने के लिए। कई मौतें उन्हें वहाँ पर मरनी पड़ती थी। देन नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। जो इन्फॉर्मेशन है नाजी प्रैक्टिसेस के बारे में वो जर्मनी में ट्रिकल्ड आउट हुआ इस जो नाजी रिजाइम के लास्ट अंतिम सालों में। बट इट वॉज नॉट ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड। लेकिन सिर्फ ये नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जर्मनी डिफीट हुआ और जो वर्ल्ड है उसको रियलाइज़ हुआ कि जो हॉरर है, जो डर था वो क्या था, तब रियलाइज़ हुआ लोगों को। जबकि जो जर्मन थे वो प्री ऑक्यूपाइड थे अपने ओन प्लाइट से और नेशन एज अ प्लाइट एज अ नेशन डिफीटेड नेशन, है ना, हारा हुआ उनका देश था जिसमें वो इमर्ज हुए थे और रबल आउट हुए थे। ज्यूज चाहते थे वर्ल्ड को ये याद दिलाना कि उन्होंने नाजीज़ के अंडर में कितना सफ़र किया है, कितनी एट्रोसिटीज़ को उन्होंने झेला है, वो पूरे संसार को बताना चाहते थे। नाजीज़ ने जो कि किलिंग्स ऑपरेशन के बारे में बताना चाहते थे, इसे होलोकॉस्ट भी कहा जा गया, है ना। जो भी उन्होंने कुछ सहा नाजिज्म के अंडर में ज्यूज ने, उन्होंने ये उसको क्या नाम दिया, होलोकॉस्ट। एज इट्स हाइट अ घेटो इनहेबिटेंट हैज सेड टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर, है ना। और एक घेटो क्या था, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि घेटो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर एक ही ग्रुप के लोग रहते थे, है ना। घेटो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया बना दिया जाता था जहाँ पर, यहाँ जर्मनी में घेटो किसके लिए बनाया गया था, जो ज्यूज होते थे, है ना, जो एक जैसी कम्युनिटी के लोग होते थे उनको वहाँ पर रखा जाता था। तो घेटो के इनहेबिटेंट्स जो थे वो चाहते थे कि वो वॉर में ना पड़े, वॉर से वो निकल आए, है ना। प्रिजेम्बली he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries. ना ghettos में, कैंप में जो लोग रहते थे उन्होंने वो जो चाहते थे, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको प्रिजर्व करके रखा है। डायरीज़ लिखते थे, अपने नोटबुक्स लिखते थे और जो आर्काइव्स थे वो क्रिएट करते थे। दूसरी तरफ जब वॉर दिखा कि जब वो वॉर हार गए हैं, है ना, उन्हें दिखा कि हम वॉर हार गए हैं, तो नाजी लीडरशिप जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इनके जो फंक्शनरीज थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और सब जो है इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो थे ऑफिसेस के फिर अवेलेबल हुए उन्हें। हालांकि जो हिस्ट्री और मेमोरी है होलोकॉस्ट की वो अभी भी मेमोइर्स में ज़िंदा है ना। फिक्शन में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में, पोइट्री में, मेमोरियल्स में, म्यूजियम्स में, कई पार्ट्स में वर्ल्ड के आज ये होलोकॉस्ट है। दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज
who resisted it. ये उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट है जिन्होंने इसे रेजिस्ट किया है, जिन्होंने इन्हें झेला है, इन सब परेशानियों को, कष्टों को झेला है. एक एम्बेरेसिंग रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो कोलैबोरेट उनको कर रहे थे, और एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो साइलेंस दिखाते हैं, अपने ऊपर अत्याचार होते हुए भी सहते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं, सहते रहते हैं. ठीक है, तो ये था कि जो ऑर्डिनरी पीपल है उसको अगर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, अगर उसे लग रहा है कि मानवता के विरुद्ध हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, उसे समय पर आवाज़ उठानी चाहिए. ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. In next class I'll provide you the question answer and book exercise. Okay, so please read the whole chapter very nicely and listen the explanation for the complete chapter at once very carefully. Till then, goodbye.